एक गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ पर एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस रहता था। वह राक्षस इतना भयानक था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे वह खा जाता था। इसीलिए गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन गांव का एक आदमी जो जंगल के खतरे से अनजान था, उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वह उस विशाल पेड़ के नीचे से गुजरा, राक्षस अचानक पेड़ से कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया और बोला, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी डर गया, लेकिन उसके मन में यह विचार चल रहा था कि कैसे इस राक्षस से बचा जाए। राक्षस ने उसे धमकाते हुए कहा, अब मेरे साथ नदी की ओर चलो, मैं वहां नहाकर आता हूं और फिर वापस आकर तुम्हें खा जाऊंगा। बातों बातों में आदमी ने राक्षस से पूछा, तुम्हारे पैर इतने सुंदर कैसे हैं? राक्षस गर्व से बोला, मैं अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखता और यह मेरा नियम है कि मैं पहले पानी में नहाता हूं और बाद में शिकार को खाता हूं। आदमी ने तुरंत राक्षस की कमजोरी पकड़ ली। वे दोनों नदी तक पहुंचे। राक्षस ने पानी में नहाना शुरू किया। आदमी ने यह देखा और तुरंत मौका पाकर भाग खड़ा हुआ। राक्षस उसे पकड़ नहीं सका क्योंकि वह जमीन पर पैर नहीं रख सकता था। कहानी में राक्षस ने अपनी कमजोरी बताई, जिससे उसकी हार सुनिश्चित हो गई। इसी तरह हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने राज्य दूसरों से छिपाकर रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी बातें हमारी ही हार का कारण बन सकती हैं। अपनी कमजोरियों को शेयर करते वक्त हमें यह समझना चाहिए कि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो कुछ लोग इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी व्यक्तिगत बातें या राज साझा करने से दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों या समस्याओं को दूसरों से साझा करते हैं तो कुछ लोग इसे मजाक के रूप में ले सकते हैं और आपकी हंसी उड़ा सकते हैं। ऐसे रहस्य अक्सर कमजोरी के रूप में सामने आते हैं और इसका नकारात्मक असर आपकी छवि और आत्मसम्मान पर पड़ सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप सोच समझकर ही अपनी निजी बातें दूसरों से साझा करें, क्योंकि कभी कभी यह आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जैसा इस कहानी में बताया गया? अगर हां, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।